So once again, good morning all of you. So today I'm going to start a new topic, that is issue of shares. As you all know, we have done some basic concept of this chapter like equity share, capital, preference share. मीन्स इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के टाइप क्या हैं, और इसके अलावा हमने इसमें ये भी कर लिया था कि अपने शेयर्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल से। तो वो 2 वीडियोज़ हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी का वेलकम है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक नए कंसेप्ट से, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो एंट्रियां हैं वो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर अंत तक, लास्ट क्वेश्चन तक इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में आपको ये एंट्रियां मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी कि जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की तो उस टाइम एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री हमने क्यों डाली? जब हमने एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव किया तो उस केस में हमारे पास जो एंट्री आएगी वो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इस शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, तो एंट्री क्या बन जाएगी? सेकंड केस में इसकी जो सेकंड एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव किया उस अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। अब यहाँ पे कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जो अनअलोटेड होंगे, जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए होंगे। तो उन शेयर होल्डर के लिए, मीन्स उन व्यक्तियों के लिए जिनको हमने शेयर अलॉट ही नहीं किए, ऐसे व्यक्ति शेयर होल्डर नहीं होंगे, वो ऐसे व्यक्ति जिनको हमने शेयर अलॉट नहीं किए, तो उनको हमें उनकी मनी वापस करनी पड़ेगी। तो अनअलोटेड शेयर को जब हम उनकी मनी रिटर्न करेंगे तो उस केस में एंट्री क्या होगी? जो पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल सेम यही एंट्री अपोजिट हो जाएगी, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी कि यहाँ पे हमने अमाउंट रिसीव किया था एप्लीकेशन मीन्स, और जो अमाउंट रिसीव किया उसमें से अनअलोटेड शेयर्स के लिए हम क्या कर देंगे? वो अमाउंट वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इसमें थर्ड एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 3 एंट्रियां हैं। फर्स्ट जो हमारा केस है इसमें कौन कौन सी एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अब ये तीनों एंट्रियां क्यों आई ये मैंने भी बताया आपको। ये एंट्री कब आएगी? जब हमने एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव किया। ये एंट्री कब आएगी? जब हमने एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में। ये थर्ड एंट्री कब आएगी? जब हमने अनअलोटेड शेयर से रिलेटेड जो अमाउंट है वो रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
आपको मिलेंगी नियर अबाउट जो फर्स्ट 20-30 क्वेश्चन हैं वहाँ पे ये एंट्री मिलेंगी। तो ये एंट्री थी इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड फर्स्ट केस में। अब हम करते हैं अलॉटमेंट से रिलेटेड। अब जो एंट्रियां होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी? अलॉटमेंट से रिलेटेड। अलॉटमेंट से रिलेटेड मीन्स हमने क्या किया, अलॉटमेंट पे अमाउंट जो ड्यू होगा और जो अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होगा, तो इसमें दो एंट्री आएंगी। फर्स्ट केस में एंट्री क्या बनती है? फर्स्ट केस में एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद इसमें जो सेकंड एंट्री बनेगी ये था अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, यानी कि कितना अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू है जिसको हमने शेयर्स देने हैं। अब इसी में जब हम अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड करेंगे तो उस रिसीव्ड के केस में एंट्री क्या आएगी? एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये दोनों एंट्रियां किसके केस में हैं? ये दोनों एंट्रियां हैं शेयर अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ड्यू के केस में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये किसके केस में? जब हमने अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव कर लिया। अब ये था हमारा सेकंड टाइप, अलॉटमेंट से रिलेटेड जो दो एंट्रियां होंगी। अब थर्ड नंबर पे आती है फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एंट्री। फर्स्ट कॉल से रिलेटेड एंट्री क्या आएगी? फर्स्ट कॉल से रिलेटेड जो एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट, इक्विटी नहीं आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस तब आएंगे जब क्वेश्चन में हमें मेंशन होगा ये इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। तो हम क्या डाल देंगे सीधा? शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये था फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, यानी कि कितना अमाउंट ड्यू है फर्स्ट कॉल से रिलेटेड, यानी कि हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट क्या कर लिया, बता दिया कि हम आपका जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो इतना है। अब इसमें जब हम फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे तो उस टाइम एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये दोनों एंट्री किस केस में? वही जैसे हमने अलॉटमेंट में किया था। जब हमने फर्स्ट कॉल जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था वो ड्यू था, कितना अमाउंट है उससे रिलेटेड एंट्री आएगी ये। और जब हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव कर लिया तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब हम एंट्री डालेंगे सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल पे बिल्कुल सेम ऐसे ही एंट्री आएंगी, सिर्फ हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल कर देना है। एंट्रियां बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगी, फर्स्ट की जगह क्या जाएगा, फाइनल कॉल आ जाएगा, और यहाँ भी फर्स्ट कॉल की जगह क्या जाएगा, फाइनल कॉल आ जाएगा।
यानी कि जब फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू था उससे रिलेटेड एंट्री आई शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब फाइनल कॉल का अमाउंट हमने रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंट्री है इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये आपको नियर अबाउट 70 to 80% क्वेश्चन में ये एंट्री आपको मिलेंगी। इन एंट्रीज को लर्न कर लीजिए, इनको 5-6 बार लिख के देख लीजिए अपनी नोटबुक पे, तभी ये आपको लर्न होंगी। और पता हो कि एप्लीकेशन मनी जब हमने रिसीव की उससे रिलेटेड एंट्री क्या है, जब उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया उस टाइम एंट्री क्या आएगी, जब जो शेयर थे वो अनअलोटेड थे उनसे रिलेटेड एंट्री क्या होंगी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल के केस में एंट्री किस प्रकार से आएंगी। तो इनको आप लर्न कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इस कंप्लीट टॉपिक इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, जिसमें आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि ये एंट्री हम डालेंगे कैसे और उसमें अमाउंट किस प्रकार से डाला जाएगा। ये मैंने केवल आपको अभी बेसिक एंट्रीज करवाई, अमाउंट हम क्वेश्चन में करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक्स, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए।